Hi everyone, this is Kiran from Nurses Beyond Borders. I hope you all are doing well. तो काफ़ी टाइम से हम ऑनलाइन इन टच नहीं थे और कोई भी हमारा ऑनलाइन सेशन नहीं हो रहा था, कोई वीडियो नहीं आई थी। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतना क्वाइट की चल रहा है। पहले मेरी बेटी की हेल्थ नहीं अच्छी थी, फिर थोड़ी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, सो अप एंड डाउन। And I don't know if you know, I switched jobs, so there are a lot of things going on. So I'm here finally, and inshallah I'll be doing more online. And I try कि मैं इंग्लिश उर्दू दोनों में बात करूं, क्योंकि कुछ लोग कह देंगे मैं बिल्कुल इंग्लिश, एंड आई नो मेरा एक्सेंट अभी भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट बॉर्न एंड रेज हियर, बट आई एम ट्राइंग। सो रिसेंटली बहुत सारे लोग अभी एंकलेस के लिए अपेयर होने वाले हैं, कुछ लोगों का एंकलेस पास हो गया है। आप लोगों से बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमें ग्रुप में फॉलो करते हैं, और आई रिक्वेस्ट कि आप यूट्यूब को भी फॉलो करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कंटेंट शेयर करती हूँ जो कि एग्जाम से रेलिवेंट है, और दैट कुड बी हेल्पफुल। सो इफ़ यू ट्राई टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। एंड ऑल्सो आई नीड कि आप मेरे साथ शेयर करें कि व्हाट यू वांट टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, और क्या लर्न करना चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस है। सो यू कैन शेयर वट एवर यू वांट टू, और जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा एंकलेक्स किक ऑफ मेरा टॉपिक रखा है, बट हम जनरली इस बारे में बात करेंगे कॉमन क्या एंकलेक्स, लाइक लेट्स सपोज समवन, वो किसी ने प्लान किया कि मुझे एंकलेक्स करना है, बट दे आर रियली क्लूलेस कि कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नर्सिंग से लाइक 10 साल से दूर है, मतलब देवर नर्स बट दे मूव्ड हियर, और सम सिचुएशन ऐसी थी कि दे नेवर हैड अ चांस कि उनको एंकलेस उन्होंने किया हो। कुछ लोग हैं जिनको एंकलेस करना है, दे हैव समहाउ नो, बट उनको पता नहीं कि शुरू कहाँ से करना है। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बट दे आर रियली कंफ्यूज कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रही है। आई रिमेम्बर कि जब मैं भी एंकलेस की प्रिपरेशन करी थी, तो समटाइम मुझे रीअश्योरेंस चाहिए होता था कि वेदर आई एम डूइंग राइट और नो। सो इस तरह के बहुत सारे हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती है, बट इट्स ओके। क्वेश्चंस अच्छी बात है, क्वेश्चंस नहीं आना इज नॉट अ गुड साइन, तो क्वेश्चंस आना अच्छी बात है। तो मैं थोड़ी सी कॉमन टिप्स शेयर करूंगी जब आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो और इंग्लिश आपका नियर हो। तो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। हम लोग कंटेंट पे अभी बात नहीं करें, कंटेंट पे इंशाल्लाह मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है। जिन्होंने हमारे कोर्स में साइन अप किया हुआ है, दिनों के हमारा कंटेंट भी अच्छा चल रहा है। सो इफ़ यू वाना, मैं सम जो क्लिप्स है वो शेयर करती रहती हूँ यूट्यूब पे, सो दैट एवरीवन कैन नो कि किस तरह का कंटेंट हम शेयर करें, क्योंकि देर आर अदर इंस्ट्रक्टर जो कि इंग्लिश टीच कर रहे हैं। एंड यू नो आई एम किरण, योर इंग्लिश कोच। सो मैं ओवरऑल, मेरा डोमेन ये है कि मैं इंग्लिश को कोच की तरह आपको गाइड करूँ। एंड आई टीच सम टाइम, बट माई basic responsibility is to guide you and let you start off where you want to start. Okay, so जो कॉमन टिप्स है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक आपको लगेगा कि रिपीटेड है, बट दैट आर इम्पोर्टेंट। सही है। सबसे पहले तो बी रियलिस्टिक। बी रियलिस्टिक से मतलब यह है कि जब आप प्रिपेयर करने लगे तो आप ये नहीं प्लान करें कि मैं सॉन्डर्स भी पढ़ लूँगा, मैं कैपलाइन भी पढ़ लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। यू कांट डू दिस। आपने नर्सिंग की है, जो कि किसी ने 3 साल का डिप्लोमा किया है, किसी ने 4 साल का बैचलर्स किया है, सो यू हैव इनफ नॉलेज ऑफ नर्सिंग। पर आपको एंग्लिश करना है। एंग्लिश क्या है? एंग्लिश इज एग्जाम जो इन्होंने डिज़ाइन किया उन नर्सिस के लिए। ये यूएसए में ही होता है, यूएसए का एग्जाम है, और राइट नाउ अभी दूसरे कंट्रीज भी ऑफर करते हैं, पर ये एग्जाम इन फॉरेन कंट्रीज में उन नर्सिस के लिए है जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है अपने नर्सिंग प्रोग्राम से, और प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रही है, लाइक अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाह रही है। तो दिस इज देयर फर्स्ट स्टेप टू पास द एंक्लेक्स टू कम एंड प्रैक्टिस एज अ नर्स। सो ये एग्जाम उन्होंने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, बिकॉज दे ऑल आर नोवाइस नर्सेज जिन्होंने जस्ट नर्सिंग फिनिश की है, जिनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। दे मस्ट हैव डन क्लिनिकल, पर उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी नॉलेज को इस तरह से असेस करना है कि दे आर सेफ फॉर देयर पेशेंट्स। तो इस एग्ज़ाम को ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया है और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि नर्स की नॉलेज को असेस कर सकें, उसकी जजमेंट को असेस कर सकें, एंड हाउ सेफ इज शी द नर्स। सो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो हमें रियलिस्टिक होना है कि, और सब
तो हम सारा कंटेंट ऑब्वियसली बातें हम नहीं याद कर सकते। वी वांट टू स्टिक टू वन काइंड ऑफ एनी कंटेंट, जैसे कि यू वर्ल्ड है, आर्चर है, जिसको जो कंफर्टेबल होता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग इधर और अदर, बट वॉट एवर यू ट्राई डिसाइड कि मुझे यू वर्ल्ड लेना है या आर्चर, जस्ट स्टिक टू दैट। ट्राई नॉट टू कि मैं कैपलन भी कर लूँ, मैं यू वर्ल्ड भी कर लूँ, मैं आर्चर भी कर लूँ, मैं सॉन्डर्स भी कर लूँ। दैट्स नॉट गोना हेल्प यू। वो आपको और ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉम कंफ्यूज कर देगा। बिकॉज एवरी वन, द थिंग एट द एंड, नर्सिंग केयर इज द सेम। हार्ट सबका सेम है, किडनी सबकी सेम है, बट उसको पढ़ाने का और बताने का तरीका सबका डिफरेंस है। तो एट द नर्सिंग इंटरवेंशन डायबिटीज की या किडनी फेलियर की एज अ नर्स कुड वुड बी सेम ऑफ कोर्स, बट मैं शायद उसको अलग तरीके से बताऊंगी। हो सकता है वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है अनीसा, वो डिफरेंट बताएगी। सो यू नीड टू नो कि आपका क्या लर्निंग स्टाइल है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कौन सा कंटेंट मटेरियल लेना है। सही है। डू नॉट ओवर डू के बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। आपने अगर दिन में 2 3 4 घंटे भी प्रोडक्टिव दे दिए, दैट्स गुड इनफ, रादर देन कि आप पूरा दिन उस पर स्टिक रहें और आप उसको रिटेन नहीं करें। सो दैट्स नॉट like that's not a realistic approach. Okay, so be realistic, easy on yourself. I know, मैं ये नहीं बोलूँगी ये एग्ज़ाम इजी है, इम्पॉसिबल नहीं है, चैलेंजिंग है हमारे लिए, खास तौर से जो हम लोग एशियन कंट्रीज से आते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ के डिफरेंट है। और इंग्लिश हमारी कोई लाइक की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। सो हमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जो डिफरेंट मिलेंगी थोड़ा सा। यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम तो कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी, पर बेसिक नर्सिंग इज द सेम थिंग। सो बी इजी ऑन योर सेल्फ, ओवर डू नहीं करना है, ट्राई टू काम एंड रिलैक्स, स्टिक टू वन कंटेंट, एंड द लास्ट इज टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट कॉन करके मैंने कंटेंट कर लिया एंड देन आई एम गॉड, नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, और प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, लेट्स सपोज आप यू वर्ल्ड में क्विज आपने कर रहे हैं, लाइक 85 क्वेश्चंस का एक आपने क्विज जनरेट किया है। उस क्विज में अगर आपके 85 to 90%, 90% इज अ गुड थिंग, आ रहे हैं कंटिन्यूसली क्विजेस में, देन आई वुड से कि यू आर रेडी टू टेक द एग्जाम, बिकॉज यू हैव देन मार्जिन कि आपके कुछ गलत भी हैं तो यू कैन स्टिल बी इन द गेम। सो and the timeline, like you decide, let's suppose मुझे एग्जाम देना है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो मुझे अपना एक टाइमलाइन बनाना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है। मैं हेयर एंड देयर इस तरह से नहीं कर सकती। मैं डिसाइड करूंगी कि आई हैव टू गिव एंकलेट, आई हैव टू गिव सम टाइम, आई हैव टू डेडिकेट। और ये एंकलेट एग्जाम जस्ट एग्जाम पास नहीं करना है, ये दिस इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर एवरी नर्स हु वांट्स टू कम हियर एंड वर्क हियर एज अ नर्स। सो ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सो अगर आप बी रियलिस्टिक टाइमलाइन के साथ, और इसमें आप कॉस्ट भी है, ऐसा तो नहीं ना कि समथिंग इज जस्ट फ्री। सो आप इसको एज अ मजाक में ले लो, या इसको एज अ सीरियस नहीं लो, और या तो बहुत ही लाइट ले लो कि मैं बहुत ज़्यादा सीनियर नर्स हूँ तो मेरे लिए तो जस्ट पीस ऑफ अ केक है। इस इट मे बी अ पीस ऑफ केक फॉर सम हु हैव, जिन्होंने यहाँ से नर्सिंग की है, जिनके नर्सिंग प्रोग्राम में ही एंकलेस प्रिपरेशन होता है। इट कुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर सम nurses, those who are really competent in nursing, जिनका क्लिनिकल नॉलेज साउंड है। बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज आपको ये, आपने कंटेंट तो पढ़ा है, पर आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है, क्वेश्चंस के टाइप्स क्या है, लाइक मल्टीपल चॉइसेस है, सिनेरियो बेस्ड है, आपको कैलकुलेशन बेस करना है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस टू कीप द ट्रैक, टू कीप अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैं उन सब लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो कि एक अ, हम लोग जो अंडर डेवलप कंट्री से यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे नर्सिंग स्कूल में गए, दे वर रियली पॉलिश, बट कुछ लोगों को वो चांस नहीं मिल सका। बट दे स्टिल वांट अ गुड फ्यूचर, दे हैव अ ड्रीम टू कम हियर, सो दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर वर्किंग हार्ड, एंड आई नो योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। सो हमें एक टाइमलाइन बनानी है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, अपने आप अपने माइंड को एंकल्स के लिए रेडी करना है। But be realistic, give yourself some time, be easy on yourself, take time. If you think आप 6 महीने में नहीं कर सकते, you take your time, you can go on your slow pace. बट ऐसा नहीं करना कि बहुत ही, क्योंकि कि
राइट नाउ आपने अभी आपको अगले साल देना है एग्जाम और आप अभी से पढ़ना शुरू कर दिया। दैट्स ऑल्सो गुड कि आप इन टच है, बट ऑब्वियसली बात है एक साल तक वो चीज़ें आपको रिटेन नहीं होगी। सो यू नीड टू मेक योर टाइम लाइन अप्रोप्रिएटली रियलिस्टिकली एंड गिव योर सेल्फ चैलेंज दैट आई कैन कॉन्कर दिस एंक्लेस। अपने एक जगह पे कहीं अपनी गाड़ी में अपने नोट्स में कहीं लिख लो, आई कैन कॉन्कर एंकलेट, सो यू कैन डू इट। और इन केस अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं भी होता तो डिस्करेज नहीं होना, उसको एक पॉजिटिव हमें लेना है कि कि यू गॉट टू लर्न कि एंकलेस किस तरह का था। फिर जो उसके बाद एक रिपोर्ट आती है, यू कैन ऑल्सो रीड ऑन दैट कि वो रिपोर्ट में आपके कौन से एरियाज थे जो लैक कर रहे थे। सो you still can work towards anklet, so do not get demotivated। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है मुझे मैसेज करो, मैं इतना ज़्यादा आपको लेक्चर दूंगी कि आपने अगले दिन ही बोलना है मुझे एंकलेट करना है। तो कभी मैं बहुत ज़्यादा हुई अपनी जर्नी में, मेरी जर्नी ऐसे ऐसे गई है, बट अल्टीमेटली आई एम हियर, शुक्र। सो डिमोटिवेट नहीं होना है, चैलेंजेस आएंगे, किसी के लिए इजी होगा, किसी के लिए हार्ड होगा, बट हम सबको मिलके ये एग्जाम को कॉन्कर करना है। सो इंशाल्लाह आई एम विथ यू दोस्त। जो आप सब नर्सिस बियॉन्ड बॉर्डर के साथ एसोसिएट हैं, दे नो कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। मे बी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होती, शिराज इज मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्सिव, बट इफ समवन नीड्स एनीथिंग पर्टिकुलर टू मी, आई गेट मैसेजेस, आई रिस्पॉन्स टू देम। मे बी आई डोंट रिस्पॉन्स देन एंड देयर because I also work full time at the hospital. So give me a chance to respond to you. Don't think कि नहीं किरण is किरण हमें इग्नोर करिए या उसको एटीट्यूड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सम ऑफ यू माइट नो कि हमारी जो बेटी है, आइजल नाम है उसका, शी इज़ ऑटिस्टिक टू, सो वी नीड लॉट ऑफ हेल्प अराउंड हर, बट वी स्टिल ट्राई कि हम आपको जितना मैक्सिमम सपोर्ट दे सके, बिकॉज नर्सिस बियॉन्ड बॉर्डर्स को स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि नर्सिस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना कि जहाँ पे वो एक कंटिन्यूस सपोर्ट ले सकें। जैसे कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, लाइक 2010 में आई स्टार्टेड माई जर्नी एज टू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मुझे पता है कि मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी। सो द प्लेटफॉर्म, दिस इज द पर्पस ऑफ नर्सिस बियॉन्ड बॉर्डर्स, टू गिव यू दिस प्लेटफॉर्म, टू गाइड यू, टू मेक यू कंफर्टेबल। आपके कोई भी क्वेरीज हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शिराज इज अवेलेबल, he try to respond you even in the late night or midnight around here. So you don't hesitate to contact us. Sometime maybe we don't are not available at that time, but we will definitely get back to you. So don't get motivated and stay tuned to Nurses Beyond Borders. And we are here for you for any or queries. So Facebook पे, Instagram पे, आई थिंक वी आर ऑन टिकटॉक एज वेल, और यूट्यूब पे हम कोशिश करी हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट शेयर करूँ जो कि रेलिवेंट हो और इजी लैंग्वेज में हो। यूट्यूब पे कंटेंट, यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है और कुछ अच्छा भी है, कुछ बहुत ज़्यादा अमेरिकनाइज है। सो आई नो कि हम जो एशियन नर्सेज हैं हमको थोड़ा सा इजी टर्म में चाहिए, जो लैंग्वेज थोड़ी हम अंडरस्टैंड कर सके। सो आई एम शेयरिंग दोज थिंग्स ऑन यूट्यूब, सो आप कीप एन आई ऑन दैट। And if you have any question, you have our WhatsApp number, that is 1205 761 6488. So stay tuned to Nurses Beyond Borders, and goodbye for now.